बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसी 1 मिनट टिप या 1 मिनट हैबिट कह लें शेयर करूँगी, जिसको यूज़ करके आप लोग का अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचा सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा ये वाली टिप्स यूज़फुल भी हैं। नंबर 1 मेरी टिप ये है कि अगर बात की जाए सफ़ेद चनों की, तो क्या होता है कि जब हम लोग अक्सर चनों को भिगो के रखते हैं तो उसके बावजूद हमारे चने बॉयल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। या अगर आप लोगों को चने भिगोना भूल जाए तो आप लोगों ने करना क्या है कि 1 गिलास पानी आप लोगों ने कर लेना है बॉयल और वो आप लोगों ने डाल देना है अपने चनों में। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आपके चने गलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर 2 मेरी टिप ये है कि हम लोग अक्सर टमाटर जब अपनी हांडी में डालते हैं तो क्या होता है कि टमाटर काफ़ी ज़्यादा गलने में टाइम लेते हैं और अगर गल भी जाएँ तो उनका छिलका जो है वो खाने में नज़र आ रहा होता है। उस सूरत में आप लोगों ने टोमेटोज़ प्यूरी यूज़ करने के बजाय टोमेटोज़ का पेस्ट बना लेना है और उसमें सारे मसाले अपने जो ड्राई हैं वो ऐड करके इस तरह से एक सॉस बना लेनी है। जब भी आपका लहसुन अदरक वगैरह ब्राउन हो जाए तो आप लोगों ने ये इसके अंदर डाल देना है और 1 मिनट के अंदर आपका मसाला जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हमारी हाउसवाइफ्स की ये आदत भी होती है कि हम लोग फ़ौरन से साथ साथ जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग अपनी डिशेस को वॉश कर रहे होते हैं। लेकिन एक हमारी गंदी आदत क्या होती है कि हम लोग डिशेस तो वॉश कर देते हैं लेकिन उन्हें वापस अपनी जगह पे नहीं रखते। जैसा कि आज मैं थोड़ा अपना वीडियो बनाने में बिज़ी हो गई थी तो मेरी मेड ने बर्तन तो सारे साथ साथ वॉश कर दिए लेकिन उनको समेटना भूल गई। अब जब मैं किचन में आई हूँ तो आप लोग देखेंगे ये सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं। 2 दफ़ा मैं सोच चुकी हूँ लेकिन साथ में मुझे कुकिंग भी करनी है, लेकिन अगर ये वाले बर्तन साथ ना होते तो मैं ये वाले भी साथ साथ वॉश कर देती, लेकिन जगह नहीं थी तो उस वजह से आप लोग देखें कि इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी बर्तन वॉश करें 1 मिनट लगता है उन्हें वापस अपनी जगह पे रख दें ताकि बाकी वाले बर्तन भी साथ साथ वॉश होते रहें। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं कि हम लोग आजकल जब भी फ्रूट्स लेके आते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारा जो फ्रूट है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी एक वजह तो ये है कि आजकल पाकिस्तान में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर ही ठीक रहते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही भी होती है। आप लोगों ने करना क्या है कि जब भी फ्रूट्स को वापस आप लोगों ने बास्केट में रखना हो तो आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सा फ्रूट जो है वो उसके ऊपर कोई स्पॉट वगैरह है वो ख़राब हो गया है, उसे आप लोगों ने अलग रखना है जो कि थोड़ा बहुत ख़राब होता है। ज़्यादा तो हो तो ज़ाहिर बात है हम लोग उसे थ्रो ही कर देते हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत दाग हो तो आप लोगों ने उसे इस तरीके से अलग रख देना है ताकि फ्रूट जो है ना वो दूसरा जो आपका बाकी का फ्रूट है वो जल्दी ख़राब ना हो। और कोशिश किया करें कि फ़ौरन ही फ्रूट को वॉश करके वापस फ्रिज में रख दिया करें। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। होता क्या है कि सुबह जल्दी में जब सब जो है वो स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो हमारा जो वॉश बेसिन का एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट होता है, क्योंकि जिसको जो चीज़ ज़रूरत होती है वो एक तो वापस अपनी जगह पे नहीं रखते और दूसरे जल्दी में यूज़ करके ऐसे ही चले जाते हैं। तो मेरी हैबिट क्या है कि मैं जब भी वॉशरूम में आती हूँ तो सबसे पहले जो भी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर नहीं होती सबको अपनी जगह पर रख देती हूँ और उसके बाद अगर वॉश बेसिन के ऊपर कोई पानी हो तो मैं इसे वाइप कर देती हूँ या फिर मैं इसे किसी कपड़े की मदद से ड्राई कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा एक काम जो है वो मेरा हाथों हाथ हो जाता है, मेरा जो वॉशरूम का एरिया है वो क्लीन हो जाता है, मेसी नहीं लगता। और अगर जल्दी में मुझे फिर सारा दिन वॉशरूम क्लीन करने का टाइम ना भी मिले तो मेरा जो 1 मिनट है ये मेरा एक काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हम लोग जब भी वीकली ग्रॉसरी लेके आते हैं, मंथली बेस पे तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा आ जाता है और हम उसे फ़ौरन ही समेट लेते हैं, लेकिन वीकली बेस पे हम लोग जो ग्रॉसरी लेके आते हैं ना तो हम लोग थोड़ी सुस्ती कर देते हैं, हम उन्हें रीफ़िल नहीं करते। उससे 2 जो है वो हमारे नुकसान होते हैं। एक तो ये कि जब भी हमें जल्दी में कभी कुकिंग करनी पड़ती है तो हमारी जो पेंट्री होती है वो रीफ़िल नहीं हुई हुई होती। दूसरा ये होता है कि अक्सर जब हम लोग चीज़ ऐसे ही ला के रख देते हैं और हमारे माइंड में नहीं रहता कि ये वाली चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम जब नेक्स्ट वीक ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो इस तरह से वो चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो आप लोग पेंट्री को 1 मिनट लगता है फ़ौरन से रीफ़िल कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा और बजट फ्रेंडली भी ये टिप है, ताकि आप लोगों को पता हो, आप लोग जाने से पहले जब अपनी पेंट्री चेक करें तो आपको पता हो कि ये वाली चीज़ जो है वो ऑलरेडी घर में मौजूद है, आप लोग दोबारा से ना लेके आएँ और इस तरह से आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। कहने को तो ये छोटी छोटी 1 मिनट हैबिट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें हमारा टाइम और जो पैसा है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा
बच जाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स ही हैं जिनको यूज़ करके हम लोग हाउस वाइफ्स अपने होम को हैप्पी होम मेकिंग बनाती हैं। अगर हम लोग इन छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखें तो हमारा घर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक तो ऑर्गेनाइज रह सकता है और हर काम जो है वो प्रॉपरली हमारे जो घर का सिस्टम है वो चल सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आजकल की हमारी जो किचन लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में जो किचन टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। जो भी हम लोगों ने काम करना हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे टाइम सेविंग के लिए किचन टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं बना रही हूँ सैलेड, और इस सैलेड को मैंने नाम दिया है जी कचूमर का। क्योंकि कचूमर किस लिए मैंने इसको कहा है कि मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि हम लोग अपनी जो है ना वो स्किन केयर उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे हम मिड सीज़न में या समर में कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी होता है कि हम लोग अपनी डाइट को अच्छा रखें। तो मैं क्या करती थी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सैलेड के लिए ले तो आती थी, लेकिन मैं करती क्या थी कि मैं इनको खाती नहीं थी प्रॉपर, मुझे एक टाइम नहीं मिलता था। तो अब मैंने इसके लिए एक जो है वो टिप सोची है, वो ये कि एक तो मैं जो है ना वो सारे यहाँ पे फ्रूट्स जो कि मुझे पसंद हैं और जो मैं लेके आई हूँ सबको मैंने पील ऑफ कर लिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने साथ एक बाउल रखा था इसके छिलके वगैरह रखने के लिए। तो आप लोग अगर इस तरह से एक बाउल या कोई बास्केट पास रख लें तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे एक ऐड की है गाजर, एक मैंने मूली ली है, एक अदद सेब था और एक मैंने इसमें ऐड किया है खीरा। इसी तरह से आप लोग अपने पसंद का, जैसे कि बंद गोभी होती है या कोई और फ्रूट जैसे बनाना वगैरह, तो अगर आप लोग इसमें ऐड करेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ एप्पल ऐड करती हूँ या अगर अमरूद हो तो वो ऐड कर देती हूँ। वो आप लोग ने ऐड करना है और चॉपर के अंदर डाल के मैं इसे तकरीबन सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैं इसे चलाऊँगी और ये ना बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा जैसे कि हम लोग सैलड बनाते हैं। अगर ये वाला सैलड मैं हाथ से बनाती ना तो उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेना है। तो सैलड बनाने के बाद अब हम लोग इसे दो तरीके से खा सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दो बाउल्स में डाल के दिखा देती हूँ। एक तो ये है कि इसमें मैंने दोनों में डाला है सैलेड, एक पे मैंने डाला है चाट मसाला, नमक और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है लेमन। तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बन जाएगा। लेकिन ये जो मेरा दूसरा बाउल है ना इसमें मैं डालूँगी दही, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग डालें जितना आपको पसंद हो। दही डालूँगी, उसके साथ मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, नमक और चाट मसाला, और ये मेरा दही वाला सैलेड बन जाएगा और दोनों ही बहुत मज़े के होते हैं। मैं तो दोनों बहुत शौक से खा लेती हूँ। तो दही मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि दही भी हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इस तरह से हमारी जो स्किन केयर है वो भी साथ साथ हो जाएगी। तो देखिए मैंने कितनी मतलब जस्ट 3 मिनट्स में मेरा ये जो सैलेड है ना वो बन के तैयार हो गया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किचन टूल्स की वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, लेकिन जो है ना इसकी वजह से बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा जमा होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब मैंने जैसे सैलेड बनाया है तो इसमें ऑयल वाली तो कोई चीज़ नहीं थी, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट ही अपने सारे किचन टूल्स वगैरह को, अपने चॉपर को पानी से वॉश कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सोप भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रख दूँगी ना तो इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठ बैठ के फिर मुझे सोप भी लगाना पड़ेगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपल पानी से मैंने इसे वॉश कर दिया है। साबुन की भी बचत हो गई है, टाइम की भी बचत हो गई है और मेरा किचन भी जो है ना वो ऑर्गेनाइज लगेगा, उसमें मेस क्रिएट नहीं होगा। तो आप लोग भी देखा करें कि जो चीज़ ऑयली ना हो, जो बर्तन जिसे हम इंस्टेंट वॉश कर सकते हैं आप उसे फ़ौरन से वॉश कर दिया करें। इससे आपका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपनी किचन क्लीनिंग में भी शेयर की थी कि मैं जितने भी किचन के जार्स वगैरह होते हैं ना मैं उन्हें वीकली बेस पे क्लीन करती रहती हूँ एक एक चीज़। तो अगर वीकली बेस पे इस तरह से मैंने क्लीन करती रहूँ ना तो एक एक मिनट लगता है इनको इस तरह से वॉश करने में और दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने में। तो लेकिन ये होता है कि टाइम हमारा बच जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसे इग्नोर करते रहें और एक दिन में किचन की डीप क्लीनिंग करें तो पूरा दिन वेस्ट होगा। नेक्स्ट हैबिट है जी डेली जो है वो अपनी जो हमारी डस्टबिन होती है उसका शॉपर क्लीन करना। 1 मिनट लगता है या शायद 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, लेकिन ये है कि किचन में एक तो स्मेल नहीं आती, दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट हैबिट है जी डेली 1 मिनट के लिए ना मैं अपने फ्रिज को चेक करती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो चीज़ों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो उसे निकाल देती हूँ, कोई वॉशेबल हो उसे वॉश कर देती हूँ। और मेरा जो फ्रिज है ना मुझे उसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, साथ साथ जो है ना वो मेरा क्लीन होता रहता है। नेक्स्ट जब भी हम खाना खाते हैं तो अगर फ़ौरन ही खाने के बाद हम लोग अपना जो टेबल होता है उसको
क्लीन कर लें तो 1 मिनट लगेगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि खाना वगैरह गिरा हुआ होता है, अगर हम उसे इग्नोर कर देना तो वो ऊपर ही जम जाता है। फिर उसे वॉश करने के लिए हमें शीट को प्रॉपर्ली वॉश करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से अगर हम खाने के बाद उसे वाइप कर दें तो हमारा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और फ़ौरन से जो है ना वो घर क्लीन और ऑर्गेनाइज भी लगने लगता है। नेक्स्ट मेरी जो 1 मिनट हैबिट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी डस्टर आप लोगों ने लेके अपने फ्रिज के इस तरह से हैंडल के साथ, अपनी ये जो कबर्ड्स होती हैं इनके हैंडल्स के साथ मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग फ्रिज खोलते हैं या कबर्ड खोलते हैं तो हमारे माइंड में एक जो रिमाइंडर है वो बजना शुरू हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हम लोगों ने ना इस तरह से इस चीज़ को क्लीन करना है। जैसे कि मुझे फ्रिज पे अगर कोई स्पॉट नज़र आए तो मैं फ़ौरन से ही वो डस्टर उठा के क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट हैबिट ये है कि जी आप लोगों ने घर में हमेशा जो है ना फैब्रिक शूज़ जो होते हैं वो यूज़ किया करें। इससे क्या होता है, मैं जब भी सफाई कर लेती हूँ ना, मैं फ़ौरन से शूज़ चेंज करके ये पहन लेती हूँ। ये मैं बाहर पहन के नहीं जाती। तो ये कारपेट वगैरह के ऊपर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट होते हैं। एक तो मेरे जो हील्स में पेन रहता था वो भी इससे जो है ना वो अब नहीं होता। और दूसरा ये है कि घर भी ना फ्लोर वगैरह काफ़ी साफ़ रहता है, फ़र्श जो है ना वो फ़ौरन से गंदे नहीं होते। और जब भी मैं डिशेस को वॉश करती हूँ ना, मैं फ़ौरन से उन्हें क्लीन कर देती हूँ। अगर उन्हें क्लीन ना करें ना तो उनके ऊपर जो है ना वो स्पॉट्स पड़ जाते हैं और फिर उन्हें हमें वॉश करना पड़ता है। जी तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी छोटी 1 मिनट्स हैबिट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे आज की ये जो हैबिट्स हैं वो अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।